बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, आज की क्राइम स्टोरी में हम बात करेंगे एक नौमौलूद बच्ची के अगवा की। जी हां, पंजाब के शहर चन्योट से अस्पताल में से बच्ची को जो है वो अगवा कर लिया गया। इससे कबल लाहौर में ये एक ऐसा ही वाक़या रूनुमा हुआ था जिसमें नौमौलूद बच्चे को जो 2 दिन का था उसको नर्सरी से अगवा कर लिया गया था, लेकिन पुलिस ने उस बच्चे को जो है वो 48 घंटे में ही बाजियाब करवा लिया। जो चन्योट से बच्ची को अगवा किया गया, इस वारदात का भी ड्रॉप इन हो गया। इसमें पुलिस ने जो है वो बच्ची को ना सिर्फ बाजियाब करवा लिया बल्कि मुलजिमा को जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके बाद हैरानकुन इंकशाफात जो है वो सामने आए। ये तमाम तर तफसीलात है क्या, इस हवाले से तफसीलन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन सब से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी स्टोरियाँ जो है वो आपको मिलती रहें। अब नाज़रीन, अगर हम अपनी स्टोरी की तरफ चलें तो चन्योट का ये इलाका है सिटी, जहाँ जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ 8 दिन की बच्ची दुआ फातिमा को जो है वो खातून ने अस्पताल से अगवा कर लिया और फिर भेस बदल कर वहाँ से बच्ची को लेकर फरार हो गई। इस सारे मामले की जब इतला पुलिस को पहुंची तो पुलिस के आला अफसरान मौका पर पहुंचे, जिन्होंने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करते हुए फिर थाना सिटी में एक मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद DSP शुएब खान की सरबराही में एक टीम जो है वो तश्कील दी गई। शुएब खान जो लाहौर में भी मुख्तलिफ थानों में बतौर SHO तैनात रह चुके हैं और उसके अलावा DSP भी यहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। शुएब खान को DSP चन्योट सिटी सर्कल में जो है वो तैनात किया गया है। तो इस हवाले से उन्होंने मुझे तफसीलन बताया कि किस तरह से ये बच्ची जो है वो अगवा हुई, फिर उसके बाद किन किन तरीक़ाकार को अपनाते हुए मुलजिमा तक जो है वो रसाई हासिल की गई और फिर कैसे बच्ची को जो है वो बाजियाब करवाया गया। तो यूँ जो सिटी सर्कल के DSP शुएब खान हैं, उनकी सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई जिन्होंने जो मुलजिमा है उसकी स्केचिंग की और उसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स हैं और CCTV कैमरों के साथ साथ जदीद IT जो टूल्स हैं उसकी मदद से मुलजिमा को जो है वो साहिवाल में ट्रेस कर लिया। ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि वहाँ से जो है वो इस मुलजिमा को जो है वो हिरासत में लिया और इसके कब्जे से बच्ची जो 8 दिन की थी उसको भी बरामद कर लिया। बच्ची को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ हुआ कि मुलजिमा नवाब शाह सिंध की जो है वो रिहायशी है और बच्ची को यहाँ से अगवा कर कर सिंध ले जा रही थी। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की जिसकी वजह से बच्ची जो है वो महफूज रही और उसको बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश ये भी इंकशाफ किया कि वो बच्ची को फ़रोख्त करने के लिए अगवा करने के लिए ले जा रही थी और उसने सिंध में ले जाकर बच्ची को जो है वो फ़रोख्त कर देना था। किन को फ़रोख्त करना था, इस हवाले से भी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का दायरा कार वसी किया जाएगा, इसमें मज़ीद जो लोग मुलविस हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और खातून का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। तमाम इस हवाले से भी छानबीन की जा रही है कि पहले ऐसी कितनी वारदातें हो चुकी हैं और पहले कितने बच्चों को कहां कहां से अगवा किया जा चुका। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब तफ्तीश में सामने आएंगी। लेकिन नाज़रीन, ये एक अच्छी कार्रवाई थी पुलिस की, जिसमें पुलिस ने जो माँ बाप थे उनकी बच्ची को जो है वो उनके सुपुर्द वापस किया, जिनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लाहौर में भी चंद रोज़ कबल एक ऐसी ही वारदात हुई थी, इसके हवाले से मैंने एक तफसीलन आपको जो है वो आगाह किया था। स्टेप बाय स्टेप जो भी इक़दाम इस हवाले से किए जाते रहे वो तमाम तर आप इस स्टोरियों में जाकर जो है वो देख सकते हैं। लाहौर का जनरल अस्पताल था जहाँ से 2 दिन के बच्चे को नर्सरी से जो है अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद SP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अयाज सलीम और SHO कोल लखपत की सरबराही में टीम जो है वो तश्कील दी गई, जिन्होंने अपनी टीम के हमरा जो है वो 48 घंटों में मेहनत के बाद जो है वो इस बच्चे को वहाँ से बाजियाब करवा लिया, जिसको एक घर में रखा गया था। और जो अगवाकार खातून थी, 2 ख़वातीन थी जिनकी CCTV फुटेज जो है वो जारी की गई थी और पुलिस मुख्तलिफ तफ्तीशी तरीके अपनाते हुए मुलजिमा तक पहुँची और फिर मुलजिमान को गिरफ़्तार किया गया। एक शख्स और 2 ख़वातीन को इज्जत से हिरासत में लिया गया था, जिनसे बच्चा बाजियाब करवाया गया और फिर बच्चा उनके वालिदैन के सुपुर्द किया गया। ये बच्चा इन वालिदैन के घर 10 साल बाद इस बच्चे की बधाई थी, जिसको जो है वो ख़वातीन ने नर्सरी से अगवा कर लिया। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन पुलिस ने इसमें अनथक मेहनत की और फिर ना सिर्फ मुलजिमान को गिरफ़्तार किया, बाहिफाजत बच्चे को भी बाजियाब करके पुलिस के हवाले किया। तो चन्योट की स्टोरी भी एक ऐसी स्टोरी है जहाँ सरकारी अस्पताल से एक बच्ची को जो है वो अगवा किया गया। अगवाकार खातून की शनाख्त जो है वो फौजिया के नाम से हुई। इसमें नाज़रीन पुलिस की कार्रवाई के हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमूमन देखने में आता है कि लोग इस हवाले से जो है वो शिकवा करते नज़र आते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करती या इनकी मदद नहीं करती। लेकिन इन दोनों केसेस में सूरत हाल बिल्कुल इससे बरअक्स है। हमने देखा जो लाहौर वाला केस था, इसमें पुलिस ने अपने दिल जान से जो है वो मेहनत की और फिर बच्चे को जो है वो बाजियाब करवा लिया। इसमें जो SHO जिनका हमने तफसीलन इंटरव्यू किया था, उनका बताना था कि वो 48 घंटे से सोए नहीं और उसके बाद अपने अफसरान से और जो उनके मतहत जो मुलाजमीन हैं उनसे मुसलसल राब्ते में रहे
اور ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر ایاز سلیم نے بھی اس حوالے سے بتایا کہ انہوں نے بچی کی بازیابی کے بعد سکھ کا سانس لیا اور کس طرح سے پولیس نے جو ہے وہ دن رات محنت کر کے بچے کو بازیاب کروا لیا۔ چنیوٹ کی کارروائی بھی ایسی ہے، اس میں بھی پولیس نے ڈی ایس پی شعیب خان نے جو ہے وہ ایسے ہی اپنی ٹیم کی ہمراہ محنت کی اور پھر بچی کو ساہیوال سے جا کر بازیاب کروا لیا اور والدین کے سپرد کیا۔ یہ اس کہانی کا ڈراپ سین تھا۔ جیسے ہی لاہور کی کہانی کا ڈراپ سین ہوا، اسی طرح چنیوٹ سے ہسپتال سے اغوا ہونے والی بچی کی واردات کا بھی یہ ڈراپ سین ہوا۔ تفصیلاً میں نے آپ کو اس حوالے سے بتایا، آپ پرانی فوٹیجز بھی جا کر جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید ایسی اسٹوریاں دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ آنے والی اسٹوریاں آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی اسٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔